शॉन पॉलक बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे अभी रिमाइंड करवाया कि एक दफा जो भारत हारा था साउथ अफ्रीका से पिछली दफा का वर्ल्ड कप 2021 का, वो पर्थ में हारे थे और वहां पे स्टीप बाउंस था। सो ये जो शॉर्ट बॉल है ना, ये डेफिनेटली इन प्ले होगा अगेंस्ट भारत, क्योंकि एक तो यानसन बहुत लंबे कद के हैं, उनको तो बाउंस मिले ही मिलेगा, बट फ्रॉम टैक्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा नहीं किया और गेंद आगे करते रहे या गुड लिंक पे करते रहे तो वो फिर चौके छक्के जाएंगे। रमीज भाई, जैसे कल एक बड़ा मुकाबला, बड़ा फाइनल, दोनों टीमों के पास जैसे हम प्लस माइनस और जो बेनिफिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात तो करेंगे, मैं स्टार्ट कैप्टनसी के हवाले से करना चाहूंगा। मार्करम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं देख रहा था कि उन्होंने अभी तक आईसीसी के अंडर 19 के वर्ल्ड कप में चैंपियन ट्रॉफी, ये जो भी इवेंट हुआ, और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अभी तक अनबीटन ऐसे कैप्टन हैं जो कोई मैच एज ए कैप्टन नहीं हारे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ऐसे कप्तान के ओबियसली 2 फाइनल चैंपियन ट्रॉफी खेले और अभी वर्ल्ड कप का खेले और अभी इस दफा फिर हैं। उनका ये सेल्फलेस कैप्टन होना, ये बहुत बड़ी बात की जा रही है कि ऐसा प्लेयर इवॉल्व हुआ है कैप्टन के तौर पे जो बिल्कुल सेल्फलेस है। तो आप दोनों कैप्टन का कंपैरिजन कैसे करते हैं? दोनों इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स हैं, दोनों का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, और फिर दोनों जो है ना, वो जिसको टर्म हम कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये दोनों ये करते हैं। मुझे मार्करम इसलिए ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी ना, ये एक तरह से इनकी जो सोच थी और इनकी सिलेक्शन जो थी ना, वो एक वन डायमेंशनल सी होती थी। बैटिंग भी स्पिनर लगा दो फंस जाएंगे, तेज बॉलिंग के ऊपर बेस करती थी अपनी ये ब्रिलियंस, इसी तरह से तेज बॉलिंग को इनके बैटर्स अच्छा खेलते थे। बट अब बहुत ज्यादा चेंज आ गया है विद पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए कि इन्होंने रियलाइज किया है कि एशियन टीम्स को हराना और सब कॉन्टिनेंट में जाके और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए इनको चेंजेस लानी है। सो अब 2 स्पिनर्स खिलाते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और फिर नंबर 3 पे खुद बैटिंग करते हैं मार्करम, और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, चेंजेस ठीक करते हैं, रिलैक्स कैप्टन है, प्रेशर ज्यादा है। रोहित शर्मा की क्या बात है, वो तो आई थिंक उनके डीएनए में एक तरह से रिलैक्स उनका डिमीनर है, और टीम बहुत बड़ी है। देखिए भारत की जो टीम है ना इस वक्त, ये सीखने वाली बातें हैं कि किस तरह से स्किल लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ लेके जाना है, और जहाँ पे जैसी मर्जी कंडीशंस हो, फ्लैट कंडीशंस हो, टेस्टिंग कंडीशंस हो, इनके बॉलर्स भी एडजस्ट कर रहे हैं और बल्लेबाज भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। वही बात है, बैटल ऑफ नर्व्स है, उस दिन कौन अच्छा खेलता है। पिच को देखते हुए आई थिंक ये पिच थोड़ी सी फ्लैट होने वाली है, तो हाई स्कोरिंग यहाँ पे रन होंगे। बिल्कुल। रमीज भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे टॉस के वाले से भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ साथ मैं दूसरा आपसे रोहित शर्मा के वाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि भारत हर मैच में देखता है कि वन साइडेड अफेयर कर देता है कि रोहित शर्मा 10 या उससे ज़्यादा ओवर खेल जाते हैं। अगर अज्यूम करें कि रोहित शर्मा को वो कामयाब हो जाते हैं जल्दी आउट करने में, तो इन दैट केस क्या भारत वो सर्वाइव कर पाएगा? और सेकेंडली, भारत की विक्ट्रीज जो हमने देखी 90% वो पहले खेल के उन्होंने हासिल की हैं, तो साउथ अफ्रीका का टॉस जीतता है तो क्या वो फिर कोशिश करेगा पहले बैटिंग करके और इनको चेज में डाले? देखिए भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैटिंग पहले या बाद में, क्योंकि अभी बात कर रहे थे बॉक्सेस टिक किए हुए उन्होंने, और फिर ये कि जैसे जैसे फाइनल की तरफ बढ़े हैं वो मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज उतना बड़ा होता गया इनका, और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद जायसवाल को ओपन करवा दें और विराट को 3 पे ले आए और दुबे को ना खिलाएं। ये एक आधी चेंज पता नहीं फाइनल के लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसी रिदम और उसी 11 के साथ जाना है। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो जाएगी, फिर प्रेशर भी पड़ सकता है बैटिंग लाइनअप के ऊपर, क्योंकि ये क्या है बहुत अच्छा रोहित कि चाहे विराट जल्दी आउट हो जाए या 1-2 विकेटें गिर जाएं, ये अपनी गेम को चेंज नहीं करते हैं, और काउंटर पंच के थ्रू ये फिर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। तो इनके जो विकेट है वो दैट बी लाइक 30-35% ऑफ बैटिंग विक्ट्री होगी साउथ अफ्रीका की। टैक्टिक्स जो है वो काम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट पिच पे और लाइन होगी, स्पिनिंग ट्रैक होता है, उस पर कैसे खेलना है। असल में जो रियल ट्रीट होने वाला है वो है क्लासन वर्सेस भारतीय स्पिनर्स के। क्या अगर फ्लैट पिच है तो क्लासन जो है वो फिर सख्ती से काम आ सकते हैं, और अगर स्पिनिंग ट्रैक हो जाता है ये इवेंचुअली और भारत सेकंड टाइम अगर बॉलिंग करता है तो फिर ये मिडिल ऑर्डर जो है फंस सकता है साउथ अफ्रीका। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ में देखा, जब से मैं जितने मैचेस देखे, स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल था। आपके ख्याल में जिस तरह वर्ल्ड कप का अगर फाइनल को रिकॉल करें हम, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता इनसे फाइनल, तो शॉर्ट बॉल्स काफ़ी की, स्लो बाउंसर बहुत ज़्यादा किए, कमिंस ने, बाकी हेजलवुड वगैरह ने। आपके ख्याल में ये टारगेट कर सकते हैं इंडियन बैटर, क्योंकि रोहित शर्मा के अलावा शायद कोई भी इतनी अच्छी पुल या हुक नहीं मारता? तो आप लोगों के लिए एक
ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिविया क्वेश्चन है कि वो कौन सा फाइनल है जहां पे 4 एक ही तरह के स्पिनर्स खेल रहे हैं, 2 साउथ अफ्रीका के और 2 भारत के, क्योंकि दोनों एक ही रिस्ट स्पिन भी है, रिस्ट स्पिन है, बिल्कुल लेफ्ट ऐसे ही आर्म है, और लेफ्ट आर्म है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये भी एक तरह से रिकॉर्ड होगा। मैं समझता हूँ, देखें यहाँ पे शॉर्ट बॉल करना जो है ना, उसका फायदा जरूर है। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं अच्छी पुल शॉट खेलते हैं, सूर्या कुमार यादव भी बहुत अच्छी पुल शॉट खेलते हैं, विराट कोहली को एक आध दफा मसला हुआ है, सो उनके अगेंस्ट टैक्टिक्स यही अपनाए जाएंगे। बट क्योंकि गेंद अगर आगे आया या गुड लेंथ पे भी हुआ, तो अब कई एंगल्स आप बना सकते हैं एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर, अगर आप क्वालिटी के बल्लेबाज हैं। रमीज सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शॉन पॉलक बैठे हुए, उन्होंने मुझे अभी रिमाइंड करवाया कि एक दफा जो भारत हारा था साउथ अफ्रीका से पिछली दफा का वर्ल्ड कप 2021 का, वो पर्थ में हारे थे और वहां पे स्टीप बाउंस था। सो ये जो शॉर्ट बॉल है ना, ये डेफिनेटली इन प्ले होगा अगेंस्ट भारत, क्योंकि एक तो यानसन बहुत लंबे कद के हैं, उनको तो बाउंस मिले ही मिलेगा, बट फ्रॉम टैक्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा नहीं किया और गेंद आगे करते रहे या गुड लिंक पे करते रहे, तो वो फिर चौके छक्के जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, अगर दोनों टीम की स्ट्रेटजी की बात करें, आपका क्या ख्याल है कि ये अटैक करेंगे या कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के सेफ जोन में जाएंगे? अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखा कि इंडिया ने पूरा अटैक करने की, वन साइडेड अफेयर करने की कोशिश की। नहीं, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए उनके, अब जैसे मैंने कहा ना कि टेम्पलेट सेट हो गया, ये एक तरह से उनके इनग्रेन किया गया है ये एग्रेशन विद द बैट, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका भी कोई चीज चेंज नहीं करेंगे वो, क्योंकि क्यों करें, फाइनल समझ के और फ्रीज तो नहीं ना होना। यही तो बात होती है कि नर्व्स की और टैक्टिक्स की, कि आप जितने रिलैक्स हो सके और वो चीज करें जिस आपको मैचेस जिता रही है। सिर्फ हाँ, थोड़ी सी आपकी स्ट्रैटेजी फाइन ट्वीक हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता कि पूरा A to Z आप स्क्रिप्ट बदल दें।